हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों बज चुके हैं 8 और आपको पता है कि रेगुलर 8 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है, यानी जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। तो वही आज हम इसकी 5वीं क्लास लेकर के आए हैं। देखिए, संपूर्ण हिंदी से हम टॉप 20 क्वेश्चन उठाते हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो आज हमारी 5वीं क्लास है। आज हम टोटल 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आपको बता दें, इसके तुरंत बाद यानी 8:30 बजे आपकी ईवीएस की क्लास चलती है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले बता दें कि हमारा नया चैनल है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? पक्षी, अंडाणु, या फिर अंडज, या फिर अंत्यज। दोस्तों तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अंडज। दोस्तों क्या हो जाएगा? अंडज हो जाएगा। देखिए, जम इसका होता है उत्पन्न, जैसे हम क्या लिखते हैं? जलज, जल से उत्पन्न, ठीक है। इस तरह से जैसे अक्रजा, अक्रजा मतलब सूर्य से उत्पन्न, यानी सूर्य की पुत्री कौन? यमुना जी। तो हम जा लगाने का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाली, ठीक। तो अंडे से जन्म लेने वाला क्या आपको पता है कौन लेते हैं? पक्षी लेते हैं। वैसे पक्षी का ही क्या है? पर्यायवाची है, मगर जिसका जन्म अंडे से हुआ उसको हम अंडज बोलेंगे, ठीक। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। और देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके इसी 2020 का जो है दोस्तों 19 तारीख का जेल वार्डन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ये भी आपके जेल वार्डन परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों। स्वर्ण, पारा, दूध, या फिर मोती। तो कौन सा नहीं है? आपका मोती नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। दोस्तों आपको पता होगा जो अमृतलाल नागर है दोस्तों, उन्होंने मानस का हंस लिखा था। ये जो रचना है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तुलसीदास के ऊपर लिखा था। इन्होंने तुलसीदास की जीवनी लिखी थी, यानी तुलसीदास के मानसिक विकास पर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और एक चीज और बता दें, जो अमृतलाल नागर हैं इन्होंने सूरदास के ऊपर भी जीवनी लिखी था, जिसका नाम क्या है? खंजन नयन। तो याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है कि खंजन नयन किसके ऊपर अमृतलाल द्वारा लिखी गई है? तो सूरदास जी के ऊपर, ठीक है। उनके क्या थे? वो सूर मतलब क्या आंख के अंधे थे, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने खंजन नयन लिख दिया था, ठीक। याद रखेंगे, दोनों रचना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? और ये भी जेल वार्डन का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन है? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ का उद्देश्य। मुहावरे भी हर एक एग्जाम में पूछाते हैं, जेल वार्डन का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चैन की बंसी बजाना क्या होता है? सुख में रहना, धीरे धीरे काम करना, या बात पर अड़े रहना, या प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों बिल्कुल सही क्या हो जाएगा हमारा? सुख से रहना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो किसे इस रचना के लिए दिया गया है कि लोग भूल गए हैं? इस रचना के लिए दोस्तों किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शंस अगर आपने चुना है किसका? रघुवीर सहाय का। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा रघुवीर सहाय। 1984 दोस्तों, क्या 1984 को रघुवीर सहाय जी को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों, ठीक। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा आपका रघुवीर सहाय जी। चलिए देखिए अगर हम बात कर लें, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका रघुवीर सहाय। अगर हम बात कर लें गिरजा कुमार माथुर जी को कब दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। और किस रचना के लिए दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं। तो देखिए गिरजा कुमार जो माथुर दोस्तों, उन्हें 1991 में दिया गया, आपको पता होना चाहिए। और इनकी रचना कौन सी थी वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं वक्त के हूँ सामने, कौन सी रचना थी? मैं वक्त के हूँ सामने के लिए गिरजा कुमार माथुर को दिया गया है क्या?
क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब वहीं कुंवर नारायण आ गया दोस्तों, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो कुंवर नारायण को भी दिया गया है 1995 में दोस्तों, ठीक है। कुंवर नारायण को 1995 में दिया गया। इनकी रचना कौन सी है, कोई दूसरा नहीं। कौन सी रचना है, कोई दूसरा नहीं के लिए इन्हें 1995 में दिया गया। वहीं अगर बात हम त्रिलोचन की करते हैं दोस्तों, तो त्रिलोचन जी को दिया गया है दोस्तों, ठीक है, 81 में। कब, 1981 में, ताप के ताए हुए दिन। किसके लिए, ताप के ताए हुए दिन के लिए। तो याद रखेंगे, हमने चारों को बता दिया है। देखिए लोग भूल गए हैं, इसके लिए किसको दिया गया, रघुवीर सहाय को। गिरिजा कुमार माथुर को 1991 में दिया गया है। इनकी रचना कौन सी थी, मैं वक्त के हूं सामने। और 1995 में दिया गया कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है, कोई दूसरा नहीं। और वहीं त्रिलोचन जी को दिया गया 1981 में दोस्तों, ताप के ताए हुए दिन के लिए। तो हर एक के लिए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया का बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा कृदंत क्रिया। क्या दोस्तों, कृदंत। देखिए पूर्वकालिक का होता है जिस क्रिया में कर लगा हो, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जब कोई क्रिया पहले हो चुकी हो, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई हो, तो वहां पे क्या होता है, पूर्वकालिक का। जैसे वह उठकर बैठ गया, ठीक, या फिर राम नहा कर घर जाता है या स्कूल जाता है, कुछ भी, तो नहा कर, देखिए कहीं भी अगर कर लगा हो तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी जेल वार्डन का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके हैं ये, भोर, प्रभात को बोलते हैं, जो सुबह का समय होता है उसको भोर, विहान, निशांत, प्रभात को बोलते हैं। ये इनके क्या हैं, पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 89 नंबर, तुलसीकृत समास। तुलसीकृत शब्द का समास करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है दोस्तों। आपको पता होगा कर्ण में क्या होता है, के द्वारा, से या के द्वारा दोस्तों, ठीक है, से या के द्वारा। तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, कृत मतलब क्या, रचित। तो यहां पर के द्वारा यानी द्वारा है, तो द्वारा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, ठीक है। तुलसीकृत क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्ण तत्पुरुष का, ठीक है। तो ये भी जेल वार्डन का क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली कर रहे हैं और देखिए है इजी, थोड़ा सा उसी चीज को घुमा दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अभेद्य। क्या हो दोस्तों, अभेद्य हो जाएगा। और ये भी जेल वार्डन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अभेद्य हो जाएगा। देखिए लौह पुरुष इसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं ना। उनकी जो जयंती 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है दोस्तों। तो कौन सा है जो वाक्यांश के लिए सही जोड़ा नहीं है। देखिए जो कुछ बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, बिल्कुल। देखिए पहला क्या है, सही है, जो बहुत बोलता हो वाचाल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता क्या होगा, अज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो मापा ना जा सके क्या होगा, अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही है। मगर जो अनुकरण करने योग्य हो दोस्तों, उसे विश्वसनीय नहीं बोलेंगे। जो विश्वास करने योग्य होता है, अनुकरण करने योग्य हो जिसको अनुकरणीय बोलते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये हमारा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। हमने बहुत बार बताया है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है दोस्तों। आपको बता दें क्रिया किससे मिलकर बनती है, तो धातु से मिलकर बनती है। जैसे हमने देखा क्या, दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है। दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। मगर ये देखिए जो दौड़ना किस शब्द से मिलकर बना, दौड़ प्लस ना, किससे मिलकर बना है, दौड़ और प्लस ना से। जहां पर दौड़ क्या है, दौड़ धातु है, यही धातु की बात की जा रही। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो दौड़ धातु है, अगर धातु में हम ना लगा देते हैं प्रत्यय तब जाके दौड़ना बनता है। यानी कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और जेल वार्डन का पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ा है ये चीज, आप लोग को पता भी होगा अगर हमसे पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए भी एक क्वेश्चन हर एक उसमें आया था, एक या दो क्वेश्चन। तो वे धीमी स्वर में बोला, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या लिंग ही परिवर्तन कर दिया, धीमी स्वर में बोला, ठीक है। तो ये गलत हो गया। वह धीमे स्वर में बोले, तो ये भी गलत है, ठीक है। वह धीमे स्वर में बोला या वे धीमी स्वर में बोला, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग कर दिया। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह धीमे स्वर में बोला, ठीक है। जेल वार्डन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, सांप छछूंदर गति होना मतलब क्या होता है। ये मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या होगा, यहाँ पे गलत है, मुहावरे लिख लेना इसको, ठीक है। जेल वार्डन परीक्षा 19/12/2020 का क्वेश्चन है। सांप छछूंदर गति होना
पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। दोस्तों क्या हो जाएगा? असमंजस में पड़ जाना, सांप समुंदर की गति होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 95 नंबर, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन है, भूषण, मतिराम, पद्माकर या फिर देव। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा देव। दोस्तों रीतकालीन कवि हैं ये सब। ठीक है, तो याद रखेंगे देव हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया है? यौगिक क्रिया विशेषण है दोस्तों। तो कौन सा यौगिक मतलब क्या, जब जुड़ के बने दोस्तों। ठीक है, कुछ ना कुछ यही क्या है, यौगिक है। और देखिए ये आपके उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ये भी आपके यूपीएसआई का है क्वेश्चन। तो तत्सम शब्द कौन सा है, यानी संस्कृत वाला शब्द। तो हमें यही देख के लग रहा है क्या, प्रिय क्या है दोस्तों, यही हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या है, तत्सम शब्द है। हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानक हिंदी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी, स्थाई, हिंदू या फिर दायित्व। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें पहचानना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों को लग ही रहा होगा कि हिंदू क्या है, वो गलत लिखा है ना, हिंदू लिखा है जबकि हिंदू होता। ठीक, बाकी हिंदी, स्थाई और दायित्व बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, यही गलत है दोस्तों। और आपको बता दें जो हिंदी शब्द है दोस्तों वो किस भाषा का है, तो वो किसका है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश का दरोगा पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। 21/12/2017 क्वेश्चन है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अलंकार। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा संज्ञा। देखिए वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता होगा जैसे मान लिया क्या लड़का है तो लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है, लड़के हो गया, लड़का एक वचन हो गया, लड़के हो गया, संज्ञा का बहुवचन बना दिया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो इस तरीके से वचन किसके लिए प्रयोग आते हैं, वो संज्ञा के लिए। ठीक, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सर्वनाम क्या होते हैं आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आते हैं। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बतलाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए आपको पता होगा कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का तो जो कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है। तो देखिए मुझे ये खुद के लिए बात की जा रही है, यानी कौन सा शब्द हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष का हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा हमें। और एक चीज़ बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और आप हमारे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपके 8:30 बजे ईवीएस की क्लास में। ठीक, क्योंकि ईवीएस की क्लास भी हम रेगुलर ले रहे हैं। ठीक, उसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।